हम लोग यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमको टाइम लगेगा लिखने के लिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस करना ही है तो लिख लेते हैं। एक कोड आता है =RAND, ये हर सिस्टम में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दीजिएगा और इंटर मारने से आपको कुछ लिखा हुआ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि कैसे इसमें हम लोग बुलेट्स देते हैं। बुलेट्स का मतलब जो यहाँ पर बुलेट्स पॉइंट आ रहे हैं, जो बुलेट्स नहीं है वो हम लोग डिफाइन न्यू बुलेट से भी ला सकते हैं। सिंबल में जा करके चले जाइएगा, नहीं सिंबल में जाइएगा तो एक फाइल खुलेगा और ये लिख दिया नोट। हाँ, यहाँ पे हम लोग कोई भी ले लिए, ओके कर देंगे तो यहाँ पे ओके करने से आ जाएगा। एक होता है यहाँ पर नंबरिंग देने के लिए बताए थे, और एक बताए थे ये वाला नंबरिंग जिसमें हम लोग टैब दबाने से भी, जैसे यहाँ इंटर मारे तो 2 आया, टैब दबा दिए तो ऑप्शन आ गया, फिर इंटर मारे टैब दबाएं तो ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये से इंटर सिर्फ मारेंगे तो कंटिन्यू लिखाएगा, और हमको बाहर की ओर निकलना तो एक बार और इंटर मारेंगे, समझ गए। लेकिन इसमें एक दिया हुआ इंडेंट, अगर हमारे पास इसको फिर से नंबरिंग को हटाना चाहते तो उसी पे जाके नन कर देने से हट जाएगा। हम किसी स्पेशली पर अगर आपको आगे बढ़ाना चाहते तो यहाँ से इंडेंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। एक असेंडिंग डिसेंडिंग बताए थे कि ए वाला नाम पहले हो जाएगा, जेड वाला नाम बाद में। अलाइनमेंट बताए थे कि अगर यहाँ पर कोई हेडलाइंस है और हम इस हेडलाइंस को, जैसे यहाँ पर हेडलाइंस में मैंने जेनिथ लिख दिया और जेनिथ लिख दिया, अब इसको सेंटर करना है तो सेंटर में आ जाएगा, राइट करना है तो राइट में आ जाएगा, लेफ्ट करना है लेफ्ट में आ जाएगा, और जस्टिफाई करना है ना तो यहाँ से जस्टिफाई आ जाएगा, समझे। एक है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब लाइनों के बीच में गैपिंग, यानी अगर हमारे पास 2 लाइन है 3 लाइन है तो उसके बीच में जो गैपिंग है यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन एक होता है पैराग्राफ के बीच में गैपिंग, जैसे ये पैराग्राफ है 3, हम चाहते हैं हर पैराग्राफ के बाद में थोड़ा सा गैपिंग रहे, तो लगता है शायद इसमें दिया हुआ पहले से, देखिए दिया हुआ है ना, रिमूव कर दिए तो पैराग्राफ के बीच में गैपिंग नजर नहीं आ रहा है। अगर हम इसको ऐड कर दे तो अपने आप यहाँ दिखने लगे। और एक बताए थे कि इसमें फिल कलर कैसे देते हैं, तो यहाँ से फिल कलर देते हैं। और एक हो गया ये बॉर्डर। लेकिन हम लोग कुछ फीचर्स इस बॉक्स में भी पढ़ते हैं, इसका नाम है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। क्या नाम है? डायलॉग बॉक्स। नहीं नहीं, टीसीएस वाला देना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, =RAND देंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट लिख दिए। हम इसमें कोई फंक्शन देना चाहते हैं तो इस बॉक्स में गए, लेकिन सेलेक्ट करके जाइएगा। जैसे अलाइनमेंट है तो ये हेडिंग है वीडियो, हम इसको सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर अलाइनमेंट है, लेफ्ट है सेंटर कर दिया है तो बीच में यहाँ से भी आ जाता है, यानी जो यहाँ है वही यहाँ पे है। हाँ, कट किए थे कि यहाँ पे कर्सर रखे और यहाँ इंटर मार दिए, तो इंटर मारेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा। इसको हमको राइट में रखना है तो यहाँ से राइट कर सकते हैं, और यहाँ से भी जा करके राइट चुन सकते हैं, ओके कर दीजिएगा, आ जाएगा राइट, देखा। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर हम कोई सेटअप करते हैं और डिफॉल्ट कर दे, सेट एज ए डिफॉल्ट, तो जब हम लोग अगले दिन फाइल खोलेंगे या अभी ही कुछ देर बाद वर्ड दूसरा खोलेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें जो अलाइनमेंट पे डिफॉल्ट किया रहेगा वही अलाइनमेंट आएगा। अगर आप सेंटर पे कर दीजिएगा तो सेंटर आएगा, लेफ्ट पे कर दीजिएगा तो हमेशा लेफ्ट आएगा, समझ गए। यहाँ पे एक इंडिटेशन होता है। इंडिटेशन का मतलब हो गया कि इंडिटेशन अगर हम लेफ्ट साइड से 1 इंच छोड़ना चाहते हैं बाएं तरफ से, तो देखिए ये सारे पैराग्राफ जितना सिलेक्ट था उसको बाएं तरफ से 1 इंच खाली छोड़ दिया है, ये इंडेंट है। इसमें एक राइट से भी हम लोग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट 1 इंच, यानी दाहिने साइड से भी आपका डाटा 1 इंच इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ से सब डाटा है और जितना सेलेक्ट है वो इधर आ गया, नहीं। इसको बोलते हैं राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। एक होता है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब सिर्फ स्पेसिफिक पहला लाइन पे असर करेगा। 1 इंच गैप देना चाहते हैं तो हर पैराग्राफ के पहला लाइन पे 1 इंच का गैप आ जाएगा, और यहाँ पे नन कर देंगे। एक होता है पैराग्राफ बिफोर स्पेसिंग, यानी पैराग्राफ से पहले, जैसे हम लोग पैराग्राफ से पहले यहाँ से गैपिंग देना चाहते हैं 6, 12, 18, 24 पॉइंट जितना देना चाहती है। देखिए पैराग्राफ से ऊपर में गैपिंग आ गया,
तो ज्यादातर लोग पैराग्राफ स्पेसिंग यहीं से आके सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से बेस्ट सेटिंग है, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आफ्टर स्पेसिंग दे देने का मतलब हो गया पैराग्राफ के बाद गैपिंग रहेगा, देखिए है ना। अब इसी में एक होता है लाइन स्पेसिंग, यहाँ से लाइनों के बीच में, पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है, लाइन के बीच में गैपिंग रहेगा, जितना लाइन है देखें, लाइन के बीच में गैपिंग एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, हम इसको सिंगल कर दिए। अगर हम इस सारा सेटिंग करके अगर सेट एज ए डिफॉल्ट कर दे, जो सेटिंग लिए हैं, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पर जस्ट सेंटर और कर दिए सेट एज ए डिफॉल्ट, फर्स्ट लाइन कर दिए फर्स्ट लाइन, और यहाँ कर दिए सेट एज ए डिफॉल्ट, और कहता है कि दिस डॉक्यूमेंट ओनली या ऑल डॉक्यूमेंट, तो अगर दिस करेंगे तो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में काम करेगा डिफॉल्ट, लेकिन ऑल डॉक्यूमेंट कर देंगे तो क्या होगा कि अब कोई भी नया हम अगर वर्ड लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे तो सेंटर से ही बाय डिफॉल्ट लिखाएगा, समझ गए। प्लस पहला लाइन में थोड़ा सा जगह छोड़ के भी रहेगा, देखिए है ना, छोड़ करके, तो जो सेटिंग किए थे हम फिर से इसको बदल देते हैं, नन कर देते हैं, और यहाँ अलाइनमेंट कर दिए लेफ्ट, और फिर से हम सेट एज ए डिफॉल्ट कर दिए, तो ये हमेशा हमेशा के लिए फिर वो सेटिंग पे आ जाए। इसमें एक टैब सेटिंग पढ़ाना है, देखिए टैब सेटिंग क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे बायोडाटा लिख रहे हैं, तो सेंटर में ले गए कर्सर, यहाँ लिख दिए बायो, लिख दिए डाटा। अब लेफ्ट अलाइनमेंट में कर्सर लाना है तो यहाँ से लेफ्ट कर लिए, और हमको यहाँ पर लिखना है नाम, तो लिख दिए NAME नेम। अब टैब बटन दबा रहे हैं कीबोर्ड से, तो क्या हो रहा है, हाफ इंच पे रुक रहा है, फिर आप टैब दबाएंगे तो 1 पे रुकेगा, फिर 1.5 पे रुकेगा, 2 पे रुकेगा, मतलब हमको 2 पे आने के लिए 3 बार टैब दबाना पड़ा। हम लोग चाहते हैं एक ही बार में टैब आ जाए, एक ही बार में जब हम इंटर करें क्लिक करें तो सीधा टैब पे आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग टैब का सेटअप करते हैं। यहाँ टैब सेटअप में जाएंगे, गए हैं, और जब टैब सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे 2, लिख दिए सेट कर दिए, फिर लिख दिए 3 सेट कर दिए। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही टैब मारिएगा यहाँ से तो सीधा 2 पे रुकेगा, और क्लोन दे दिए, फिर टैब मारेंगे तो सीधा किस पे रुकेगा, 3 के पास। अब यहाँ नाम लिख दिया अजय कुमार, इंटर मारे, लिख दिए रोल, टैब मारे, देखें फिर इसी के सामने आ रहा है, फिर यहाँ लिख दिए फादर्स नेम, टैब मारेंगे तो यहाँ आ जाए, यानी टैब का सेटअप हम लोग किए हैं। कहाँ गए थे, इसमें टैब सेटिंग में गए थे। जो टैब सेटिंग है अब उसको हम क्लियर ऑल करेंगे तो सारा टैब खत्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हुआ, पूरा का खत्म करना है तो टोटल को सेलेक्ट करके यहाँ से टैब में जा करके क्लियर ऑल कर दीजिएगा, खत्म हो गया, दे दिए।